ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में, इन प्रीवियस क्लास, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, दैट इज सिस्टम बेस्ड हैकिंग, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के सिस्टम हैकिंग प्रोसीजर्स देखे थे एंड उनके थ्रू हमने हैक करके भी देखा था कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट अनदर प्रोसीजर, नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हैकिंग का ही अनदर प्रोसीजर है, जिसमें हमारे पास पोर्ट नंबर हमें मिल रहा है 23। तो उसको कैसे करोगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जस्ट ओपन द टर्मिनल एंड एक बार हम दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं सारी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना है, दैट इज rpscan कमांड चलाओगे, rpscan -l, राइट। एंटर किया, आपको पता चलेगा नंबर ऑफ सिस्टम्स कितने कनेक्टेड हैं, यानी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने अवेलेबल है नेटवर्क के अंदर। नाउ जो सिलेक्ट आईपी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट करने से पहले nbt स्कैन चला के होस्ट डिस्कवरी कर लेते हैं, यानी BIOS नेम चेक कर लेते हैं। तो हमने nbt स्कैन यूज किया है यहाँ पे -r एंड अ पोर्ट नंबर विद रेंज, राइट। सॉरी, पोर्ट नंबर नहीं, विद आईपी एड्रेस एंड रेटिंग, तो उसका सबनेटिंग। तो 24 सबनेटिंग के ऊपर मैंने इसको चलाया है, एंटर किया। एंटर करते ही इसने मुझे यहाँ पे बताया कि जो भी उसका नाम है, लाइक 137 अननोन, बिकॉज मेरी मशीन का बता रहा है। 128 जो है यहाँ पे, ये किसका दिखा रहा है, मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर है जो उसको हम हैक करने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे nmap कमांड चलाएंगे और चेक करेंगे पोर्ट। तो मैंने nmap स्पेसिफिक के ऊपर चला रहे हैं, तो स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे चलाया 23, हमने कल 21 और 22 का किया था, आज 23 का करेंगे। नाउ जस्ट क्लिक नेक्स्ट एंड लेट्स सी द रिजल्ट। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर कि यहाँ पे आपको 23 TCP ओपन दिखा रहा है विद टेलनेट सर्विस, जिसका वर्जन जो है वो टेलनेट लिनक्स टेलनेट TD है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी सर्विस पैकेज होता है उसका नाम होता है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेलनेट डी इज अ सर्विस नेम, राइट। टेलनेट डी डॉट सर्विस करके इसका पैकेज का नाम होगा, ठीक है। ऐसे ही SSH डी डॉट सर्विस करके एस आपकी SSH सर्विस का नाम होता है, ठीक है। तो सबके आगे डी लगा होता है, HTTP डी होता है, सर्विस का पैकेज का नेम होता है वो। ओके नाउ अब हमें करना क्या है यहाँ पर, सिंपल अपना मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करेंगे। तो मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक नया टैब ले लेते हैं एंड इस न्यू टैब में अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी ले लेते हैं। तो हमने यूज किया सर्विस PostgreSQL स्टार्ट, एंटर किया, सर्विस स्टार्ट हो गई। फॉर क्रॉस चेक जस्ट चेक द स्टेटस। तो यहाँ पे मुझे स्टेटस जो है वो एक्टिव दिखा रहा है, लेट्स वेट। अब MSF कंसोल अपने स्टार्ट कर लो यहाँ पर। MSF कंसोल स्टार्ट हुआ। अब करना क्या है आपको MSF कंसोल में, सबसे पहले हम सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, हमें पता है अगर टेलनेट सर्विस है तो टेलनेट पे लॉगिन एंड क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे टेलनेट लॉगिन को सर्च किया, एंटर। एंटर करने पे यहाँ पे आपको एक ऑक्सिलरी दिखा रहा है, स्कैनर टेलनेट/टेलनेट लॉगिन की। मैंने कहा ओके। अब मैं इसको यूज करूंगा, तो जस्ट यूज द कमांड यूज स्पेस 0। तो यूज स्पेस 0 क्या करेगा, आपको इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग उठा लेगा। सेट हो गया। नाउ जस्ट यूज शो ऑप्शंस टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटी, जो जो हो सकती हैं। किया तो यहाँ पे कुछ चीजें आ रही है, जैसे कि सबसे पहला है ब्लैंक पासवर्ड, है ना, जिसके आगे करंट सेटिंग क्या लिखी है, फॉल्स। तो उस ब्लैंक पासवर्ड को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ट्रू करते। मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक पासवर्ड चेक करे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक पासवर्ड ट्रू कर दिया। नाउ ब्रूट फोर्स स्पीड 5 की दिखा रहा है, दैट्स ओके टू मी। मुझे ब्रूट फोर्स स्पीड इसकी नहीं बढ़ानी, ठीक है। हाईएस्ट जो है वो 5 ही होती है, 0 to 5 के बीच का नंबर एक है। मेरे को एक चीज पूछनी है, ऐसा भी कुछ होता है कि ब्रूट फोर्स की अगर आप स्पीड कम कर दो तो डिटेक्शन लेवल कम हो जाती है? ब्रूट फोर्स की अगर आप स्पीड कम कर देते हो तो उसमें जो आपका पर्टिकुलर लाइक डिटेक्शन वो कम नहीं हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। अच्छा। तो जैसे अभी जितना स्पीड कर रहा है ना, उतनी स्पीड से काम नहीं करेगा। अब जब स्पीड तेज नहीं होगी तो आपका डिटेक्ट भी धीमे करेगा, ओके। है ना। तो ये हो जाता है ब्रूट फोर्स स्पीड। फिर डीबी ऑल रीड्स, डीबी पास, अगर आपको डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड या क्रेडेंशियल पता है तो बता दो। पास फाइल, तो पास फाइल हम सेट कर देते हैं, सेट पास फाइल, राइट।
तो पास फाइल मैंने यहाँ पे दे दी स्लैश, कल हमने क्रिएट करी थी इफ यू रिमेम्बर राइट, पास डॉट टीएक्सटी करके एंटर। उसके बाद क्या है आर होस्ट, सेट आर होस्ट, सेट आर होस्ट क्या देना है 192.168.223.128 राइट। उसके बाद क्या है आर पोर्ट सेट है 23, दैट्स ग्रेट। ओके स्टॉप ऑन सक्सेस फॉल्स दिखा रहा है, इसको ट्रू कर देते हैं। तो सेट स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू। उसके बाद आपको दिखा रहा है थ्रेड्स, हर एक नंबर एक पर होस्ट के लिए एक थ्रेड काफी होता है। यूजर एज अ पास मतलब चाहता है कि यूजर पास आप एक साथ चेक करो, तो कॉमा लगा के रिप्रेजेंट, हमने ऐसी कोई वर्ड फाइल नहीं बना रखी तो हम ये नहीं दे सकते। यहाँ पे यूजर एज ए पासवर्ड, यूजर नेम भी एज ए पासवर्ड यूज हो, तो मैंने कहा ओके, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ सेट यूजर एज पास टू। अच्छा हमने स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू किया था, ठीक है, हम नहीं चाहते कि जितने हो ना सबके नेम मुझे जानने, तो उसके लिए मैं स्टॉप ऑन सक्सेस को फॉल्स कर दूंगा एक बार। ओके तो फॉल्स करने से क्या होगा जो है ना सबके आ जाएंगे ना, हम फॉल्स रखते हैं इसको। एंड फिर है अपना वर्बोसिटी ट्रू, दैट्स ग्रेट। अच्छा फाइल सेट करनी पड़ेगी यूजर फाइल, यूजर फाइल ले लेते हैं सेट यूजर अंडरस्कोर फाइल क्या यूजर डॉट स्लैश रूट स्लैश यूजर डॉट टीएक्सटी, ठीक है एंटर किया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो सारी चीजें सेट हुई है कि नहीं, शो ऑप्शंस। So now just look at here, blank password that is true, brute force speed that is 5, PV credits हमने दिए नहीं है, pass file दे दी, R host दे दिया, stop R port दे दिया, stop on success, threads user file plus user file user pass file नहीं दी है, user as a password यूज करेगा और user file दिया और true कर दिया, ठीक है। अच्छा ये जो रिक्वायर्ड वाला आ रहा है ये भी चेंज कर सकते हैं क्या? क्या आ रहा है इसमें करंट सेटिंग के साइड पे रिक्वायर्ड वाला आ रहा है ऑप्शन, यस और नो? रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये चीजें देना कंपलसरी है, ओके ठीक है। तो जिनके आगे यस लगा है ना वो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे कि नंबर ऑफ ब्रूट फोर्स स्पीड आपको बतानी पड़ेगी क्या देना है, ठीक है, आपको आर होस्ट देना ही पड़ेगा, आपको आर पोर्ट देना ही पड़ेगा, स्टॉप ऑन सक्सेस यस कह रहा है बनाना पड़ेगा कि चाहिए या नहीं चाहिए, वैसे थ्रेड्स बताने पड़ेगा और आपको वर्बोसिटी सिलेक्ट कर सकते हो यस और नो पे, ठीक बाकी ये सब दो चाहे ना दो कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। ठीक क्या मैंने यूज किया रन कमांड। अब रन से पहले एक काम करूंगा, मैं ना यहाँ पे कुछ स्निपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें हमने वायरशार्क यूज करेंगे, ठीक है, मतलब ब्रूट फोर्स के साथ वायरशार्क देखेंगे कैसे काम कर रहा है। ओके पैकेट जाने स्टार्ट हो गए, मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगा देता हूँ सबसे पहले ip.txt इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया 192.168.223.128, ठीक है एंड एंटर, ठीक है। अब आके इसको कर दो रन, पैकेट जाने चालू हुए, देखो वहां पे पैकेट मिल रहे हैं। अब अगर मुझे जिस टाइप के पैकेट चाहिए, स्पेस मैंने यहाँ पे लगाया, फिल्टर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एंड टेलनेट, मुझे केवल टेलनेट वाले चाहिए, एंटर। अब केवल टेलनेट वाले पैकेट्स ही आपको यहाँ पे विजिबल होंगे जितने लॉगिन जा रहे हैं। देखो इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि मैं किसी भी एक पैकेट को उठाता हूँ, उस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड जस्ट गो टू द फ्लो एंड जस्ट क्लिक टू द टीसीपी स्ट्रीम, तो नाउ जस्ट लुक एट, यहाँ पे एडमिन एंड टॉर को चेक किया ओके है ना, और नीचे आ जाओ, ये देखो इसका देख लो, सिलेक्ट किया, जस्ट राइट क्लिक फ्लो टीसीपी स्ट्रीम, नाउ लुक एट हियर एडमिन एंड टॉर को चेक किया, देख लो एडमिन और टॉर गया था अभी, ये जा। तो आप स्निपिंग में इस तरीके से यूज कर सकते हो, आपने टीसीपी पैकेट उठाया, उस पर राइट क्लिक किया, फ्लो पे गए टीसीपी पे, ये देखो एडमिन एंड टॉर का था वो, और हटा दो ऊपर से,
नया पैकेट ले लेते हैं कोई और, ये है जैसे नया, राइट क्लिक, फ्लो, टीसीपी, एडमिन 123 पासवर्ड, ये देखो ये गया एडमिन 123 एंड पासवर्ड। तो जितने पैकेट है आप सबको क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। ओके मुझे केवल आईपी के बेस पे नहीं चाहिए, मैं टीसीपी वाले को चेक करना चाहता हूँ। अब देखो मैं टीसीपी वाले को चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे फिन एसी के गया ना, इस पर राइट क्लिक किया, फ्लो एंड टीसीपी स्ट्रीम, ये लो ये पासवर्ड जा रहा था। आप जिसका चाहो उसका चेक कर सकते हो, जो सा डेटा पैकेट चाहो। ये कोई पोर्ट नंबर था, हमने इस वाले पोर्ट नंबर से 23 पे भेजा तो इसने रिफ्यूज कर दिया। रीयूज मतलब किस सेंस में इसने किया है? मतलब उस पोर्ट पे उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके हमने 37071 से 23 पे भेजा, 23 पे भेजे ना, तो भेजा तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया था, रीसेट पैकेट भेज दिया। हमने ट्राई किया एक्नॉलेजमेंट का, बट उसने हमें रीसेट भेज के बाहर कर दिया। नीचे एक लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। आ गया एक, अब इसका भी कहीं ना कहीं गया होगा पैकेट। ये वैसे टेलनेट के ड्रॉप डाउन में भी दिखाता होगा मेरे ख्याल से, कौन से इसने ट्राई किया है। क्या चीज? ये टेलनेट का जो ड्रॉप डाउन है नीचे, ट्रांसमिशन कंट्रोल ये का, इसमें भी दिखाता होगा मेरे ख्याल से नीचे, ये इसकी टेलनेट बात वाले कर में। रहे हो ना, टेलनेट वाले में ये कह रहे हो ना, ये जो आ रहे हैं, हाँ हाँ, इसमें लास्ट में जो टेलनेट है ना, इसमें भी मेरे ख्याल से आता होगा कि कौन सा यूजर इसने ट्राई किया है शायद। लो ऐसे ओपन कर लो ना, हम्म, ये लो आ रहा है। डेटा पैकेट जो भेजा, हाँ यहाँ पे भी देख सकते हो, हम्म, ये लो हम्म। लॉगिन इनकरेक्ट। क्योंकि मैंने कुछ देखे थे एचटीटीपी के, तो दिखाता है वैसे, देखे थे मैंने। हाँ दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। देखो देयर लॉट्स ऑफ थिंग, आप कैसे कैसे चेक कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। हम्म। स्निफिंग के कई सारे तरीके हो सकते हैं।
एक और मिल गया यहाँ पे। MSF एक और मिल गया। एक और मिल गया, पोस्टग्रेस। तो देखो, अगर आप ब्रूट फोर्सिंग अटैक करते हो तो इसमें आपको यही बेनिफिट है कि आपको पैकेट मिलते रहेंगे बस। हो गया, कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे कितने हमें मिले हैं, लेट्स सी। हमें यहाँ पे एक मिला है पोस्टग्रेस, MSF एडमिन और तीसरा मिला है हमें यूजर। और कोई है? कितने हमें मिले, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हटा दो एंड यहाँ पे यूज करो अपने न्यू टर्मिनल ले लेते हैं। telnet the IP address of the victim machine and एंटर करते हैं। आपसे मेटास्प्लॉइट का लॉगिन पूछ रहा है, मैंने दिया है यहाँ पे MSF एडमिन, एंटर किया, पासवर्ड भी यही था MSF एडमिन, एंटर। MSF एडमिन के साथ लॉगिन हो गए। क्या लिखा है सर्वर पे, प्लीज वेट देयर इज नो मेल, कोई मेल नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका सर्वर ओपन हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं यहाँ पैकेट स्निपिंग पे देखूं जाके, मैंने नीचे आया, यहाँ से उठाते हैं TCP राइट क्लिक, फ्लो स्ट्रीम, नाउ लुक एट हियर, है ना सारे पैकेट। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ लाइक IF config, है ना, IF config IPREF मैंने किया LS, केवल एक फोल्डर आता है राइट। इन्हीं पैकेट को मैं वार्शाप पे फिर से कैप्चर कर सकता हूँ। लास्ट वन TCP फ्लो एंड TCP। ओके
और यही चीज जो है एसएसएच में नहीं दिखाएगा ना, लेकिन इस तरीके से क्लियर, क्योंकि वो सिक्योर होता है या इंक्रिप्टेड होता है में नहीं दिखाएगा। उसमें। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, जैसे मैं अभी कहीं देख रहा था, वो मतलब एग्जांपल एचटीटीपीएस का था, कि उसमें अगर आप किसी यूजर को डी ऑथेंटिकेट कर दो, वो दोबारा जब लॉगिन होएगा तो उसकी की भी आ जाती है वायर शार्क में। देखो वो होता है उस केस में, लाइक डी ऑथेंटिकेट कर दो, मतलब कि तुम आपने वाईफाई पे देखा था क्या? हाँ, उसी पे देखा था। अगर वाईफाई पे करते हो तो वहां पे की तो जाती है, लेकिन वो की जो होगी ना, वो की मिलेगी तो, लेकिन आपके किस फॉर्मेट में होगी? इस फॉर्मेट में होगी वो इसके। मैं देख रहा था कि ऑनलाइन आप उसको, जो आपका पैकेट है वो अपलोड करके और डिक्रिप्ट, वो की यूज करके डिक्रिप्शन मतलब हो जाती है ऑनलाइन। हाँ तो वो करना पड़ेगा ना, हम्म। हो तो जाएगा वो चीज, लेकिन करनी पड़ेगी वो चीज। ओके। डिक्रिप्ट तो करनी पड़ेगी, की तो मिल जाएगी लेकिन उसे डिक्रिप्ट करनी पड़ेगी। तो वो चीज एसएसएच में भी हो सकता है क्या? एसएसएच में जो आपको मिलता है आप वो भी कर सकते हो। मतलब एसएसएच में आपको, जब हम एसएसएच से करते हैं ना, तो हम्म, हमें यहाँ पे पूरा इंक्रिप्शन मिलता है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो इंक्रिप्शन प्रोसीजर कौन सा लगाया गया है, फिर उसके बाद उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये तो था आपका, जो हमने लिया है किसके थ्रू, मेटास्प्लॉइट एमएसएफ एडमिन टेलनेट के थ्रू। अब यहाँ पे एक और पोर्ट है। एक मेरी क्वेरी हो रहा है, ये वाला जो हम प्रोसेस अभी कर रहे हैं इस पे एमएस वाले पे, ये फिजिकल हमारे पास होना चाहिए मतलब सर्वर ना, हाँ, कि ये वाला रिमोटली नहीं हो सकता। ये रिमोटली नहीं चलता। हम्म, क्योंकि कंसोल ये रिमोटली किसी एक सर्वर परचेज कर लो कोई सा, उसके ऊपर डाल के मशीन को होस्ट कर दो। समझा नहीं ये वाला। अच्छा। जैसे एडब्ल्यूएस का सर्वर ले लिया, ठीक है। ठीक है, वहां पे एक वर्चुअल मशीन बनाई जिसमें मेटास्प्लॉइट टेबल 2 स्टार्ट कर दिया, ओके ठीक है। बस हो गया। एक आईपी मिलती रहेगी आपको वर्चुअली, उस पर अटैक करते रहो। नहीं, अगर रियल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, रियल सिनेरियो में क्या ये फिजिकल मशीन ही चाहिए होगी या फिजिकल सर्वर चाहिए होगा, है ना? एक रिमोटली सर्वर तो चाहिए ना हमें टेस्ट करने के लिए। नहीं, टेस्टिंग में समझ गया, मैं वैसे कह रहा हूँ फिजिकली नहीं, अगर जैसे फिजिकल सर्वर नहीं चाहिए। हाँ, इन केस मेरे को मतलब फिजिकली मतलब फिजिकल एक्चुअल सर्वर हो, लेकिन मैं फिजिकली अवेलेबल मेरे पास ना हो, मतलब हाँ, रिमोटली सर्वर रिमोटली अवेलेबल होना रिमोटली। चाहिए, ये जो नहीं है कि आपके पास ही हो। हाँ मतलब रिमोटली मैं कह रहा हूँ। हाँ रिमोटली हो सकता है, ठीक है। वही पूछ रहा था कि ये हो सकता है रिमोटली ना। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में फिर हम कैसे करेंगे मतलब ये चीज? अब देखो वहां पे जो सर्वर मिलेगा उसकी भी तो एक आईपी मिलेगी आपको, हाँ बिल्कुल, उसकी एक आईपी मिलेगी। तो बस जो आईपी मिल रही है उस पर ट्राई करो। नहीं, लेकिन जो एक्सप्लॉइट्स वाला है वो हम उस पर रन कैसे करेंगे एक्सप्लॉइट वाला? हम क्या यहाँ पे सर्वर को यूज कर रहे हैं रन कराने के क्योंकि लिए? यहाँ तो हमने शायद कंसोल में किया था ना, कंसोल के लिए मेरे ख्याल से सर्वर को फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा अपने। गलत समझ रहे हो क्या? एमएसएफ कंसोल एक मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, टूल है। ओके। मेटास्प्लॉइट टेबल 2 मशीन अलग है, वो सर्वर है। ओके। वो ये चल रही सर्वर। क्या हमने इस हाँ। मशीन पे स्विच करके कुछ किया? नहीं ना। नहीं नहीं। तो बस उसको बस चला के छोड़ दिया हमने तो इवन उस पर लॉग इन तक नहीं किया है, देखो। तो ये चीज मतलब सेम चीज हम एमएफएस से कंसोल को यूज करके किसी भी सर्वर पे कर सकते हैं, बेशक वो रिमोटली हो या हमारे नेटवर्क में हो। एग्जैक्टली। ठीक है, यही यही चीज। देखो हमने लॉग इन तक नहीं कर रखा है, हम्म। सर्वर स्टार्ट करके छोड़ दिया था। ठीक है। ओके, एक और कोड यहाँ पे ओपन है 1524। क्या नाम लिखा रहा है? मेटास्प्लॉइट रूट शेल, बाइंड शेल का है ना। हम्म। ठीक है, अब हम इसका भी ट्राई कर सकते हैं इससे एक्सेस लेने का। कैसे लेंगे? सिंपल, टेलनेट एंड द पोर्ट नंबर, आईपी विद पोर्ट नंबर, एंटर करो। देखो रूट एट द रेट मेटास्प्लॉइटेबल आ गया। अब हम्म। आप यहाँ पे टाइप करो ls, आपको सारे कमांड दिखा देगा, सारी डायरेक्टरी दिखा देगा। ls हाइफन ll, ये लो। ओके। ये अभी हम अच्छा अपने उसमें है, ये तो हम टर्मिनल पे है ना? ये हम टर्मिनल हमारा है, हम्म। समझो, लेकिन उस पे कनेक्शन विक्टिम मशीन का है। बट उसको हाँ, वो उस पे है। तो ये इसने इस बार यूजर वो नहीं मांगा पासवर्ड वाला? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन था ना, यही तो दिखा रहा था मैं। अच्छा है। ओके।
रूट शेल, अच्छा ठीक है समझ गया। तो ये वैसे ओपन था, मतलब इस पे पासवर्ड सेट ही नहीं था इस वाले पे, कोड एग्जैक्टली। पे। ठीक। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज क्लियर हो गई। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो बढ़िया। अब एक और है इसमें हमारा HTTP के थ्रू गया। ओके। हम अपना सर्वर हैक कर सकते हैं HTTP के थ्रू। तो HTTP के थ्रू कैसे करेंगे, लेट्स सी। HTTP जब भी कोई सर्वर यूज होता है तो वहां पे हमें देखना पड़ता है सर्विस कौन सी चल रही है। तो यहाँ पे जो HTTP पे सर्विस चल रही है ना, वो अपाचे सर्विस है। ओके। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चलाया nmap 192.168.223.12 28 space माइनस this -p with 80 report। ओके। एंटर किया। अच्छा, HTTP दिखा रहा है, हमने यहाँ पे लगाया -s कैपिटल V। हम्म, देखो आपको। अपाचे चल रही है। हम्म। अपाचे सर्विस किसके अंदर होती है, अपाचे सर्विस है यहाँ पे जो कोड यूज हो रहा है वो PHP का हो रहा है ना। तो हमें अपाचे सर्वर के अंदर वल्नरेबिलिटी देखनी है HTTP 2.8 के अंदर। ठीक है, हाँ तो जी। यहाँ पे जो एक वल्नरेबिलिटी है जिसका नाम है CGI वल्नरेबिलिटी ऑफ PHP 5। ओके। ठीक है, तो हम उसका यूज करेंगे। अब ये वल्नरेबिलिटी मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करी थी यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप आर्टिकल्स देखोगे उसमें भी आपको मिल जाएगी। राइट, तो इसको यूज करने का पहले सर्च कर लेते हैं, सर्च php_cgi एंटर। तो यहाँ पे एक CGI और इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी काम कर रही है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे, यूज 0 एंटर, शो ऑप्शन। कुछ चीजें सर्च करने के लिए बोलता है, आर होस्ट सेट कर देते हैं। 18 होस्ट 192 1222। आर कोड सेट है, टारगेट यूआरआई कुछ नहीं देना, यूनिकोड कुछ नहीं देना है, एंड वी होस्ट अगर आप देना चाहते हो वर्चुअल होस्ट HTTP का तो दे दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी टारगेट आईपी है एंड ये हमारा लिस्टिंग पोर्ट है। वर्चुअल होस्ट कौन सा है इसमें? क्या चीज, मतलब इसका मतलब क्या है, ये वाला जो HTTP सर्वर वर्चुअल होस्ट है? अगर कोई आपने वर्चुअली होस्ट कर रखा है कोई सर्वर है ना, हम्म, आप उसकी आईपी देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। हमने कोई HTTP के लिए वर्चुअल होस्ट सेट ही नहीं किया है। वर्चुअल होस्ट मतलब क्या, VMware पे जो चला रखा है हमने कोई? कोई भी वर्चुअल VMware हो सकता है, वर्चुअल बॉक्स पे हो जैसे सकता है, क्योंकि किसी जैसे अभी, ऐसा होस्ट जो कि आपका वर्चुअली एक्सेसिबल है। ओके, क्योंकि जैसे ये वाला भी हमने एक तरीके से वर्चुअली चला रखा है ना, राइट? एग्जैक्टली। तो ये वाला भी हम दे सकते हैं क्या वी होस्ट में? दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें वर्चुअल होस्ट कोई सा भी सर्वर सेट नहीं करना है। ओके। एंटर किया एंड जस्ट यूज द रन कमांड, ठीक। रन किया, मेटाप्रेटर हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ट्राई करो सिस्टम इन्फो, सिस इन्फो। ओएस ठीक है। ठीक है, अलग अलग वो है कमांड्स, आप यहाँ पे चला के देख सकते हो। मैंने यहाँ पे शेल डाल दिया, शेल क्रिएट हो गया। if config तो ये तो बहुत इजीली क्रिएट हो गया ये वाला तो। ls, ये लो, हम्म, यही सारी डायरेक्टरी हमें उसके ऊपर मिल रही थी अपने। हाँ, HTTP सर्वर पे हमारे जब याद था। है जब हमने डब टूल यूज किया था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यही सारे थे, तो ये रहे सारे। ओके। आप जिसके अंदर जाना चाहो जा सकते हो, cd, मेरे टिकी विकी के अंदर जाना है, मैं टिकी विकी के अंदर चला जाता हूँ। हम्म, या मुझे php माई एडमिन में जाना है तो php माई एडमिन ls। अब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाके चेक कर लो एक बार, उसका यूजर पासवर्ड क्या है, यूजर पर पासवर्ड। अगर इसमें से मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है अपने पास? कोई दिक्कत नहीं,
यूज कर लो डाउनलोड, ओके डाउनलोड। फाइल का नाम दे दो, पाथ दे दो, आ जाएगा। या फिर एक और काम कर लो, ये याद है, पाइथन HTTP सर्वर का आईपी, अच्छा सर्वर का आईपी नहीं देना था 334। अच्छा हाँ लास्ट में पोर्ट डाल देंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ से भी फिर हो सकता है, याद आ गया। मुझे यहाँ पे इसके क्रेडेंशियल देखने हैं, क्रेडेंशियल मुझे किस फाइल के अंदर होंगे, इनको कॉन्फ़िगरेशन कुछ दिख रहा है यहाँ पे, डेटाबेस create and database data register, okay, users contrib, okay, cache admin, okay, pmd नहीं है, okay, scripts हैं, नहीं चाहिए, टेस्ट थीम टू डू, यूजर पासवर्ड्स इसके अंदर हो सकता है, ओके, रूट यूजर एक आ रहा था शायद। इसमें मेरे ख्याल से वही है कि अगर ये कोई एक्टिविटी होती है तो क्या आपको क्या डिस्प्ले करना है उस पे, मतलब इन लॉगिन अगर पासवर्ड गलत है तो क्या शो करना है, एरर क्या। यूजर पासवर्ड गलत है वो तो बता रहा है, मैं चेक करना चाहता है क्या इसके अंदर कोई पासवर्ड इन्होंने दे रखा है, बट नहीं दे रखा है, ओके, फिर आई क्रिएट थीम्स सेटअप, नहीं स्क्रिप्ट्स, वो डॉट टीएक्सटी स्क्रिप्ट्स, ओके, पढ़ाओ और पढ़ाओ, लैंग्वेज लाइब्रेरी, contrib create credits, configuration sample nic हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, इनमें से हम ये जो हम खोल के बैठे हैं इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं हाँ अंदर, है ना। हाँ, लेकिन ये आपके लोकल पे होंगे, वहां पे नहीं होंगे, मतलब उस पे सर्वर पे नहीं होंगे चेंजेस से। नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ पे आप अपने पे एक्सेस कर रहे हैं ना, वहां पे ना एक्सेस कर रहे हैं, ओके, और ऐसा हो सकता है या तो कि अपने यहाँ पर मैं चेंजेस करके उस सर्वर पे अपलोड कर सकता हूँ। हाँ, ओके, उसका क्या कमांड रहेगा अपलोड करने के लिए। अपलोड, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, हम्म, इसको रोक देता हूँ, नेट, यस, मेटाब्रेटर आया, हम्म, शेल लिया, right, यहाँ पे कितने फोल्डर है, ls किया, कितने हैं, ठीक है, हम्म, मैंने यूज किया अपलोड, और यहाँ से एक फाइल उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके ऐसे ही आएगा। अपलोड कमांड नॉट फाउंड, अब यहाँ पे जैसे अपलोड कमांड चल नहीं रही हम्म, है ना, वरना होती तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, ओके, सूडो अपलोड करके भी हो सकता है क्या। आई डोंट थिंक सो sudo यहाँ पे वर्क होगा, सूडो पासवर्ड फॉर, उसमें फिर वो कोई भी यूजर का पासवर्ड डालना पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं,
का है MSF एडमिन नहीं है। इनकरेक्ट पासवर्ड 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स बंद हैं तो आप वो अपलोड नहीं कर सकते, अदरवाइज यहाँ पे अपलोड हो जाती है। ओके, एक काम करते हैं, हम इसके अंदर जाके देखते हैं टीवी के अंदर ls कुछ नहीं है, mkdir मेन डायरेक्टरी बनाते हैं हेलो नाम की, ls करते हैं। अब ये तो शायद यहाँ एक्सेसिबल है, एक मिनट, 92.168 डायरेक्टरी तो आ रही है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टरी आ रही है तो हम फाइल बना के डाल सकते हैं ना। राइट राइट। इको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट लिख देते हैं, समझ रहे हो। इसमें मैंने मैसेज लिख दिया, वेलकम टू क्लास, एंड इसको सेव करा देते हैं ऊपर file.txt में, ls cd हेलो। देखो वहां पे फाइल आ गई, file.txt है ना। चले जाके चेक कर लो एक बार। इस तरीके से हम कोई पाइथन स्क्रिप्ट डाल सकते हैं मतलब। हाँ, आप पाइथन क्या, आप शेल स्क्रिप्ट डाल दो बैकबोन के लिए। अब यहाँ पे अपलोड कमांड नहीं चल रहा है, डाउनलोड कमांड भी नहीं चल रहा होगा फिर तो। लेट्स ट्राई डाउनलोड एंड इधर से तो भेज के देखते हैं। डाउनलोड भी नहीं वर्किंग है, अपलोड है, डाउनलोड नहीं वर्किंग है। ये समझ नहीं आया, ऊपर ये सूडो पासवर्ड डाला था, किस चीज का पासवर्ड मांग रहा है ये, कौन सा ला? इसका यूजर का मांग रहा था, ये जो है ना कोई www डेटा करके इसका मांग रहा था। तो ये नहीं मतलब क्रैक हो सकता क्या? क्या चीज नहीं क्रैक हो सकता? ये वाला मतलब इस यूजर के लिए पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे अगर क्रैक करना है तो फिर वो यूज करना पड़ेगा ब्रूट फोर्स से। वर्ड लिस्ट एरर बनानी पड़ेगी। एक वर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी, उस वर्ड लिस्ट के ऊपर फिर से क्रैक करो। मतलब होने के लिए तो हो जाएगा बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग ना। हाँ जी हाँ जी। और कोई फाइल रिप्लेस हो सकती है? वो सब कर सकते हो, वो सारा काम आप कर सकते हो आराम से। सेम नाम की दूसरी फाइल अगर मैं बना के रिप्लेस कर दूं तो वो रिप्लेस हो जाएगी? बिल्कुल। हाँ, मैं एक काम यहाँ पे हम वो यूज करके देख सकते हैं, लाइक इससे वो अपलोड का ही काम कर देगी। हमारे पास अपाचे सर्विस चल रही है URL कर्ल के ऊपर 192.168.223.127.137 102 है। URL कर्ल 192. ये आपकी मशीन है मेरे ख्याल से, है ना? मेरी मशीन है। अब दो कनेक्शन थे इसलिए इसने कह दिया टर्मिनेट करूं क्या। ये टर्मिनेट चैनल 1 कह रहा है, जो हमने अभी पहले वाला खोल रखा था वो सेशन बंद करने के लिए। हाँ, रीजन डाइड। ठीक है, समझ में आया। तो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कैसे कैसे क्या क्या इसके अंदर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ होता है क्या कि इनके मतलब हो सकता है कि सर्वर में किसी ने सिर्फ रीड का ऑप्शन रखा हो?
राइट का ऑप्शन बंद कर रखा हो। मे बी तभी हमारे पास अपलोड और डाउनलोड ऑप्शन काम नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन वो चीज हम चेंज कर सकते हैं। वो चीज हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि वो बैकएंड पर है ना। हम उसका सर्वर तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज एक्सेस नहीं हो रही हमें यहाँ पे। तो ये था आपका सिस्टम हैकिंग का पार्ट। इसमें और भी चीजें हैं, वो आप अपने पोर्ट्स वगैरह ट्राई करो, ठीक है, उनको करने का। एंड नेक्स्ट हम दूसरा अपना टॉपिक करते हैं। What about our next topic? Let's see. नेक्स्ट होगा आपका सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो नेटवर्क हैकिंग का पार्ट था वो इसी में इंक्लूड था क्या? नेटवर्क हैकिंग का पार्ट? हाँ जी, या वो शायद अलग है मेरे ख्याल। कौन सा नेटवर्क हैकिंग का? मेरे ख्याल दो थे ना शायद, सिस्टम हैकिंग और नेटवर्क हैकिंग अलग अलग मेरे ख्याल से। नहीं, नेटवर्क हैकिंग यहाँ पे कोई नहीं है। ओके। यहाँ पे सिस्टम हैकिंग है, जिसमें नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हैकिंग कराते हैं। तो अगर नेटवर्क हैकिंग भी करोगे ना, तब भी वो यही चीज है, जिसमें आप बाकी फिर पीटी में आ जाता है ना। अच्छा, ओके। इंटरनल एक्सटर्नल, हमने इंटरनल किया है अभी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ये फिर वो पीटी में चला जाएगा, एडवांस पार्ट में। ओके, ठीक। Okay, so let's continue our next topic, that is social engineering. तो सोशल इंजीनियरिंग है क्या? बेसिकली सोशल इंजीनियर टर्म इज यूजुअली कॉल्ड एज अ हैकिंग डन बाय द ह्यूमन माइंड। एक तरीके के टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका यूज करके हम हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। और ये हैकिंग होती किसकी हेल्प से है? ह्यूमन माइंड की हेल्प से, यानी ह्यूमन स्टुपिडिटी की हेल्प से। यानी ह्यूमन माइंड के साथ इस तरीके से हमें बिहेव करना है, इस तरीके से हमें प्ले करना है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली हमें क्या दे दे, अपना डेटा स्प्लिट कर दे। तो उसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। So we can say that is just like manipulating the human mind so that they can split our confidential information, and that type of information is different, like personal, financial, confidential, health. We are already discussed about the compromisation of information, right? So वो जो part है वो यहाँ पे like अपने आप खुद से वो information निकाल देगा। तो आप बोल सकते हो it's a manipulation, it's the art of manipulation of human mind, and this attack is can only be possible through the human stupidity. ये अटैक केवल पॉसिबल है ह्यूमन स्टुपिडिटी के थ्रू, बिकॉज लोग क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं अटैकर्स, एंड बेसिकली जितने भी ह्यूमंस जो भी अपना उन्होंने टारगेट बनाया उसके ऊपर से सोशल इंजीनियरिंग करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, राइट। तो आपने हमेशा देखा होगा मैनिपुलेशन माइंड हर कोई यूज करता है, लाइक नॉर्मल पर्संस भी यूज करते हैं, इवन जो कंपनीज के एचआर वगैरह होते हैं तो वो तो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो अपना काम निकलवाना, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन ह्यूमन माइंड्स। एंड इसको करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का हम यूज कर रहे हैं, जिसमें एक सब कैटेगरी आती है सोशल इंजीनियरिंग की, जिसे हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। तो फिशिंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। This step plays a very crucial role in information gathering, as you can acquire the information. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशल इंजीनियरिंग का। कौन सा? आपका फिशिंग अटैक, जिसमें हम करते क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं किसी भी विक्टिम के बारे में, एंड आफ्टर दैट फिर क्या करते हैं, हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू विक्टिम्स इंटरेस्ट। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रूट फोर्सिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, लाइक जो भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर ब्रूट फोर्सिंग अटैक करके क्या कर सकते हैं, उसके पासवर्ड्स को गेट कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली वर्क इन अ सोशल इंजीनियरिंग। क्लियर? राइट। ओके, तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो है, सो हमें इजीली समझ में आएगा कि सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअल में किस तरीके से चलती है। नाउ आफ्टर दैट हम करेंगे क्या अपना, अच्छा सोशल इंजीनियरिंग में अगर आपको और वीडियोस जानना है या सोशल इंजीनियरिंग में आप जानना चाहते हो, तो यू जस्ट फॉलो द केविन मैटनिक। तो केविन मैटनिक सोशल इंजीनियरिंग में काफी पॉपुलर है। तो आपको केविन मैटनिक के बारे में आप पढ़ो, उसके बारे में जानो, तो आपको और पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम करता है, राइट। Let's discuss about the phishing attacks. So phishing attack, that is a subcategory of social engineering. So phishing attack में an attack where the attacker form a fake page of a genuine website which seems or legit
or to a victim and enter credentials such as a username, password and phone number. देखो फिशिंग अटैक में है क्या बेसिकली कि हम क्या करते हैं, जो अटैकर्स होते हैं बेसिकली वो एक फेक पेज क्रिएट करते हैं जो कि जेन्युइन पेज लगता है ओरिजिनल वेबसाइट की तरह, ठीक है। तो उस केस में विक्टिम्स को जैसे मैंने एक लिंक भेजा सपोज दैट, एंड ये लिंक जो है या मेल भेजा जो बैंक की तरफ से आपके पास आया है, मैंने ऐसा एक वहां पे यूआरएल यूज किया जो बैंक का है, लाइक मैं आपको लिंक भेजता हूँ कि देयर इज सम प्रॉब्लम टू एंटरिंग इन योर अकाउंट, या देयर इज सम प्रॉब्लम टू एक्सेस योर अकाउंट फॉर बैलेंस चेक, या मैंने किसी और तरीके भेजा कि देयर इज सम प्रॉब्लम टू एक्सेस योर अकाउंट या लॉग इन योर अकाउंट क्रेडेंशियल्स, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो उस केस में आप क्या करोगे, वहां पे एक लिंक होगा फॉर सिक्योर योर अकाउंट, या a person is trying to access your account, please change your password right now, या ASAP as soon as possible, right। और तो उसके नीचे एक लिंक है, और मैंने आप तो पर्सन क्या करेगा, वहां से डायरेक्ट वो उस पे नहीं जाएगा, मतलब वो जो है उसकी लाइक सपोज दैट HDFC बैंक का है, तो वो HDFC बैंक की साइट पे जाके चेंज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू जाएगा। तो लिंक के थ्रू जाएगा तो वो लिंक कैसा होगा, फेक होगा। फेक होगा तो जैसे वो बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा, अपने क्रेडेंशियल डालेगा, मुझे क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, और आफ्टर दैट वो रीडायरेक्ट हो जाएगा ओरिजिनल वेबसाइट पर। सबसे पहले लॉगिन करेगा ना चेंज करने के लिए पासवर्ड, तो जैसे लॉगिन करेगा उसके ओरिजिनल क्रेडेंशियल मुझे मिल जाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द यूजिंग ऑफ फिशिंग अटैक। या फिर सपोज दैट मैं आपको एक लिंक भेजूं और उस पे हो कि वंस यू लाइक अगर मुझे सोशल मीडिया के क्रेडेंशियल चाहिए, तो सपोज दैट मैंने लिंक भेजा, वंस यू हैव टू क्लिक दिस लिंक यू विल गेट द फ्री सब्सक्रिप्शन टू सी अ लाइव मैच ऑन हॉटस्टार। ओके। तो इस केस में क्या है, जो हॉटस्टार देखना चाहते हैं, जो लाइव मैच देखना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड के लिए क्या है, फेसबुक से रजिस्ट्रेशन करना है। ओके। या सपोज दैट मैं कहता हूँ कि if you want to या इस तरीके भेजता हूँ, just click on this link if you want to if you want a 6 GB free internet pack। तो 6 GB का जो फ्री इंटरनेट पैक है, जस्ट रजिस्टर्ड योरसेल्फ बाय द फेसबुक अकाउंट एंड यू विल गेट द 6 GB इंटरनेट पैक। या और तरीके एग्जांपल देखो मल्टीपल हो सकते हैं, है ना, लाइक आजकल जैसे व्हाट्सएप पे चल रहा है। If you want reveal your private data to WhatsApp, just click on this link and secure your account। हाँ जी, हाँ जी, है ना जेन्युइन। बिल्कुल बिल्कुल है। और मैं आपको क्या करूंगा, आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करोगे आप, मुझे क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ना, या तो देखो बिजनेस प्रोफाइल्स में आते हैं आपको मेल्स, या बैंक की तरफ से आते हैं आपको मेल, या फिर हो सकता है आपको कॉलेजेस या फिर किसी स्कूल की तरफ से वहां से आपको मेल आते हो। में एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके उस जो भी आपका टारगेट है उसके क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने एक फेक वेबसाइट बना दी और फिर वो उस पर देखो डेफिनेटली क्लिक वो तो करेगा। देखो आपको करना पड़ेगा, दैट्स आल्सो द रीजन। एक ये भी हो सकता है आपका, है ना, कि आप क्या करो बेसिकली, जैसे आप बोल रहे हो कि हमने एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक फेक बना दिया। फॉर एग्जांपल जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड होता है पेंटिंग्स देखने में, उसे नई नई पेंटिंग्स पसंद, या पेंटिंग भी छोड़ो, मैं कहता हूँ कि उसे जो है पर्सन को सॉन्ग सुनना पसंद है। तो सॉन्ग सुनने के लिए जैसे कि स्पॉटिफाई का आता है ना, स्पॉटिफाई का आता है, मैंने उसकी जगह पे एक फेक यूआरएल यूज किया और वहां पे एक वेबसाइट यूज बना दी। अब वो जो वेबसाइट है वो उसको इस तरीके से लिंक भेजा है, इफ यू वांट टू लिसन अ न्यू सॉन्ग, न्यू प्लेलिस्ट ऑफ 2021। तो उस केस में क्या है कि वो 2021 की अगर प्लेलिस्ट नहीं सुनना चाहता है तो वो उस पर क्लिक करेगा। कुछ नहीं है, फ्री में उसे दे रहे हैं, जस्ट रजिस्टर्ड योरसेल्फ बाय द फेसबुक अकाउंट एंड यू विल एक्सेस फ्री। बट ये जो वेबसाइट है फेक वेबसाइट ये होस्ट कहाँ होगी? किसी भी सर्वर पे होस्ट करा सकते हैं हम, एक वेबसाइट का डोमेन परचेज कर लो। या वर्चुअली भी कर सकते हैं क्या अपने पास? एक हाँ, वर्चुअली भी हम कर सकते हैं। वर्चुअली होस्ट करके और उसको रिमोटली एक्सेसिबल बना दे अगर, हाँ ये भी कर सकते हैं। ना? हाँ दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके।
ठीक है। तो अभी जो हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे ना, उसमें जो आपका अटैक आएगा, जिसमें हम बेसिकली यूज करेंगे अपना सर्वर, यानी कि हम दो तरीके से करेंगे। देखो, एक तो होगा आपका इंटरनेट पे, एक होगा ग्लोबल नेटवर्क यानी कि इंटरनेट पे। तो जो अभी आपने बोला कि हम एक वेबसाइट कर सकते हैं, आपको पता होगा आपके जो सिस्टम होता है काली, उसके उसके अंदर 127 लोकल होस्ट ऑलवेज चलता रहता हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो आपने वहां पे अपाचे सर्विस स्टार्ट करी, तो अपाचे सर्विस के अंदर आपको www के अंदर वहां पे एक फाइल मिल जाती है index.html करके, हम्म, है ना। आप उसके अंदर अपना जो कस्टम पेज है उसको अपलोड कर दो ओके। वेबसाइट का, और उसको एक सर्वर के थ्रू लॉन्च करा दो। ओके, ठीक ठीक। है। तो ये अभी हम जब करेंगे ना, तो क्लियर हो जाएगा आपको कैसे हो रहा है। हाँ जी। ठीक है। हम्म, तो करना क्या है यहाँ पे, देयर इज वेरी सिंपल स्टेप्स, कि आपको सबसे पहले पहले हम कुछ छोटी सी वीडियो देखते हैं, तो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कैसे हो रहा है। एक spear phishing क्या है, टारगेट और a single or a individual of crowd having people having some common interest, that is called a target specific। या तो आप सिंगल पर्सन को टारगेट करो, या फिर आप उसमें से क्या करो, बेसिकली को ऐसे ग्रुप्स उठाओ, ऐसा एक ग्रुप पकड़ो जो कि कॉमन इंटरेस्ट रखता हो। जैसे कि अगर 50 लोग की गैदरिंग बैठी है, तो उसमें से मैंने एक कॉमन ग्रुप उठाया जो मैच देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उस केस में क्या है, मैं उनसे रिलेटेड वहां पे एक लिंक स्प्रेड करा सकता हूँ नेटवर्क में, राइट। वो क्या कराएगा आपका, स्पेयर फिशिंग। ठीक है। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, दैट इज नॉट अ टारगेट स्पेसिफिक, एनी काइंड ऑफ पर्सन कैन कम एंड एंटर दैट क्रेडेंशियल, आई जस्ट नीड टू कलेक्ट द क्रेडेंशियल ऑफ द क्राउड ऑफ फॉर एनी माई ओन पर्पस। सो इस केस में क्या है कि आप जो ये आपके नॉन कॉम्पैक्ट टारगेट्स पे होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने फ्री रिचार्ज का बनाया और उसे स्प्रेड कर दिया किसमें, आपके व्हाट्सएप या ग्रुप के साथ, और उसमें आगे स्प्रेड के लिए भी 10 लोगों को बोल रखा है। तो उस केस में क्या है कि वो जितनों में स्प्रेड होगा, जो जो क्लिक करेगा वो मेरा विक्टिम बनेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। क्लियर है। हाँ जी। ओके। सो दोनों में किस तरीके से डिफरेंस है, लेट्स सी। ठीक है। सो फिशिंग पेजेस आप कैसे क्रिएट करोगे, पहले मैनुअल तरीका देखते हैं, देन उसके बाद फिर हम देखेंगे अपना ऑटोमेशन वे। तो मैनुअल तरीके के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पर बेसिकली वेबसाइट चाहिए। तो हम जैसे कि फेसबुक उठा लेते हैं। फेसबुक लिया, आपको करना क्या है, इस पे कंट्रोल यू करना है एंड इसका सोर्स कोड ओपन करो, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी करो इसके पूरे कोड को, एंड कोई भी आपका जो फेवरेट टेक्स्ट एडिटर हो उस पे आ जाओ। No, I'm not going to pick this text editor. आपको करना क्या है, एक न्यू फाइल लेना, ठीक है, और उस न्यू फाइल पे इसको पेस्ट कर देना कोड को। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना, कंट्रोल एफ से क्या फाइंड आउट करोगे, मेथड को। ठीक है, वैसे तो हमें एक्शन चाहिए, बट फॉर्म के अंदर एक पैरामीटर यूज होता है मेथड, हमने उसे फाइंड आउट किया। यहाँ पे मेथड मिला पोस्ट, इसके ऊपर आओगे तो यहाँ पे एक एक्शन है जिसके अंदर एक लिंक दे रखा है। इस लिंक को आपको क्या करना है, यही लिंक है जो जब आप फॉर्म के वैल्यूज को फिल करके इंटर करते हो तो यहाँ पे जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे अपनी कस्टम फाइल का लिंक दे दिया, callback.php, एंड इसको सेव कर दिया index.html के नाम से। ठीक है। अब callback.php है, उसके अंदर भी आपको बनाना पड़ेगा कोड। तो मैंने callback.php ओपन करी, इसके अंदर क्या कोड है देख लो। सबसे पहले आपको अपना ओपन करना है PHP टैग, देन PHP क्लोज करना है। हेडर सेक्शन को ओपन करोगे, उसके अंदर लोकेशन दी है, किस लिए, जब बंदा फेसबुक का ओरिजिनल लिंक दिया है, ये क्या काम करेगा आपका, जैसे ही आपने बंदे ने जो भी विक्टिम है हमारा, उसने क्लिक किया, अपना क्रेडेंशियल डाले और सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक करते ही वो आपकी ओरिजिनल लिंक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो उसे लगेगा कि मैंने कुछ गलती कर दी है, सर्वर रिफ्रेश हो गया, जिसकी वजह से मुझसे दोबारा मांग रहा है। तो उसे पता ही चलेगा कि ये स्कैम था। फिर हैंडल नाम का एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, जिसमें फाइल ओपन करी है log.txt, एंड अपेंड फंक्शन यूज किया है कि जितना भी नया टेक्स्ट आए वो log.txt के अंदर अपेंड होता जाए, यानी कि ऐड होता जाए। फॉर ईच लूप का यूज किया है, फॉर लूप यूज होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे PHP फॉर ईच लूप होता है। तो $_पोस्ट मेथड के थ्रू अगर कोई भी डेटा आता है किसमें, वेरिएबल में, तो उसकी वैल्यूज को वहां पे फिल करना, क्या, fwrite
फाइल के अंदर राइट करो। हैंडल क्या है, हैंडल में फाइल ओपन करो, log.txt और अपेंड करो किसकी, वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल क्या है, जैसे ईमेल, ईमेल पैरामीटर इज अ वेरिएबल, राइट। फिर उसके बाद इज इक्वल टू लगाओ, फिर उसके बाद वैल्यूज डालो। वैल्यू क्या है, जैसे कि admin@gmail.com, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या था, पैरामीटर हमारा। नेक्स्ट उसके बाद हैंडल लगा के बैकस्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। एफ लूप को क्लोज कर दो, ये बार बार चल के। फिर उसके बाद एफ राइट हैंडल, देन एफ क्लोज करके हैंडल से बाहर आ जाओ, यानी फाइल को यहाँ पे बंद कर दो एंड एग्जिट करके बाहर निकल आओ। तो ये पूरा कोड था आपका जो PHP का यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसको रन कराने के लिए आपको इन दोनों फाइल्स को उठाना है एंड एक वैम्प सर्वर डाउनलोड करना है। वैम्प सर्वर के बारे में आइडिया है निखिल, मयंक, सॉरी नहीं है, ओके। तो आपको एक सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपाचे सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, बट वो उसको चलाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे वैम्प सर्वर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वैम्प सर्वर की, यहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर लोगे। जितनी भी आपकी वेबसाइट डिजाइन करी जाती है वो सबसे पहले लोकल सर्वर पे टेस्ट होती हैं। तो लोकल सर्वर के लिए या तो वैम्प यूज होता है या तो जैम्प यूज होता है। हमने यहाँ पे वैम्प यूज कर रहा हूँ मैं। तो आपको 64 बिट वैम्प इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक एंड नेक्स्ट 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 इंस्टॉल हो जाता है। नाउ आपको वैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लो। इसका साइन, जब इसका जो साइन है वो ग्रीन हो जाएगा, इट मींस वैम्प सर्वर आपका एक्टिव हो गया है। इसकी फाइल्स कहाँ पे मिलती हैं, आपकी जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर आपको वैम्प नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर जाना। www नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर मैंने यहाँ पे फोल्डर, अब ये क्या है, वेबसाइट्स है। मैंने यहाँ पे फेसबुक नाम की एक वेबसाइट बनाई, इसके अंदर एंट्री ली एंड पेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2-3 फाइल पेस्ट करी हैं, जैसे callback.php, index.html, index1 मेन है हमारी index.html, ठीक है। और एक लॉग फाइल है, लॉग फाइल को डिलीट कर देते हैं। ओके, तो callback.php, index.html ये दो फाइल रन करने वाली हैं, ठीक है। एंड ये फाइल पुराने कोड की हैं, तो पुराना कोड हम रन नहीं कर रहे अभी। ओके, आपको करना क्या है, यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप के आप एंटर करोगे, आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। आपको फेसबुक का क्या दिखा देगा, पेज दिखा देगा, राइट। ओरिजिनल है बिल्कुल। यहाँ पे देखो URL बस चेंज है। आपको करना क्या है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। सपोज दैट मैंने admin@gmail.com डाला है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्लिक किया लॉगिन पर। लॉगिन पे क्लिक करते इसने मुझे ओरिजिनल फेसबुक पे स्विच कर दिया, पहली चीज। दूसरा, बैकग्राउंड पे आओगे तो यहाँ पे log.txt वापस से क्रिएट हो गई है, ओपन करोगे तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे ईमेल दिया था, दैट इज admin@gmail.com। पासवर्ड मुझे मिला है, लेकिन पासवर्ड कैसा है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, तो मुझे उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिक्रिप्ट द पासवर्ड हियर, बट स्टिल हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल रहा है। अब इसी केस में क्या था कि आप अपना खुद का फॉर्म बनाओ, खुद का पेज बनाओ, तो आपको इंक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं बैक आता हूँ, index.html जो मेरे पास दूसरी फाइल पड़ी है जो पुराने कोड पे चल रही है, जैसे index1.html एंटर किया, पुराने कोड को इसने एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पे मैंने admin@gmail.com डाला है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड क्लिक किया लॉगिन पर। ये वापस से मुझे फेसबुक पे लेके आया है एंड नाउ जस्ट लुक एट हियर, log.txt को ओपन किया तो यहाँ पे वापस से पासवर्ड क्रिएटेड है और यहाँ पे मुझे पासवर्ड मिल रहा है, ईमेल एंड पासवर्ड दोनों चीजें। बट ये उसकी जितना मतलब वो वैसा नहीं था, बिल्कुल सिमिलर नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि ये कोड पुराना हो चुका है। जो मैंने जो index1.html चलाई थी वो पुरानी कोड हो चुकी है। अगर आप न्यू कोड चलाओगे तो उसमें नहीं मिलेगा, उसमें आपको इंक्रिप्टेड पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप खुद का कोड डिजाइन करो, खुद का पेज डिजाइन करो और उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप वहां पे डिजाइन करो क्या, अपना खुद का फॉर्म। तो ये डिक्रिप्ट किया जा सकता है ये वाला? आप इसे डिक्रिप्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे PWA ब्राउजर्स के थ्रू आप यूज कर रहे हैं। आप कोड को, अगर कोड एनालिसिस आपको आती है तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ जाओगे कि क्या यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मेथड के अंदर callback.php यूज हो रहा है, तो फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं जो आपकी यूज करे गए वैल्यूज उसमें चेक करो, कहीं पे आपका इंक्रिप्शन यूज हो रहा होगा, उस इंक्रिप्शन को डिसेबल करा दो। ओके। समझ लो, तो इंस्क्रिप्शन को डिसेबल करने से आपकी जो वैल्यूज हैं वो वहां पे नहीं जाएंगी, तो आपका प्रॉपर फॉर्म जो है
वो एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा, मतलब आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से में है, क्लास में हो सकता है वो, या फिर डेटा टेस्टेड क्या हो सकता है, एक एक करके हटा के चेक कर सकते हैं हम। आईडी पे भी हो सकता है। तो ये जो है ये पूरा ये HTML पे है मेरे ख्याल बेस्ड, ये वाला पूरा जो बना हुआ है। ये पूरा पेज HTML पे बेस्ड है, आपको HTML अच्छे से लिखनी पड़ेगी। ठीक। ठीक है, तो ये था आपका मैनुअल तरीका। आप आते हैं ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेशन के ऊपर किस तरीके से करना है, लेट्स सी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय एड्रेस स्क्रीन सो यू विल सी कि कैसे कर सकते हैं ऑटोमेशन में। ओके, सो आई होप सो स्क्रीन में ही दिख रही है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक टूल यूज करेंगे, दैट इज द नेम ऑफ सेट टूल किट। तो ये इनबिल्ट टूल मिलता है आपको काली के अंदर, जैसा आपको इसको लॉन्च करना है। एंड यहाँ पे सबसे पहला अटैक है सोशल इंजीनियरिंग अटैक नंबर 1, उसको सिलेक्ट कर लो। सेकंड पे आ रहा है वेबसाइट अटैक वेक्टर नंबर 2 पे, उसको सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद आ रहा है आपका तीसरा नंबर, दैट इज अ क्रेडेंशियल हार्वेस्टर, उसको सिलेक्ट कर लो। एंटर करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है वेब, देखो 3 ऑप्शन है, वेबसाइट टेम्पलेट, साइट क्लोनर और कस्टम इंपोर्ट। तो आपने ले लिया वेबसाइट टेम्पलेट, एंटर किया। अपनी आईपी कंफर्म करो, तो मुझे एक बार अपनी आईपी चेंज करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे लेना है आपको वेबसाइट अटैक वेक्टर नंबर 2 एंड नंबर 3 दैट इज क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। देन नंबर 1 वेबसाइट टेम्पलेट, आईपी कंफर्म करो 192.168.1.86, राइट? ये ना, हाँ 1.86 एंटर किया। कह रहा है किसके लिए, जावा रिक्वायर्ड टेम्पलेट बनाओ या गूगल, मैंने कहा जी गूगल बना दो, एंटर किया। कह रहा है अपाचे सर्वर डिसेबल हो रखी है, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट हो गई सर्विस। अब अपने किसी भी ब्राउजर पे आ जाओ जिसमें भी जाना चाहते हो। तो हम फायरफॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर, एंड फायरफॉक्स के अंदर वैल्यू डाल देते हैं 192.168.1.86, एंटर। आगे गूगल का पेज। अब यहाँ पे admin@gmail.com मैंने ईमेल आईडी डाली है, पासवर्ड 123456 एंड क्लिक किया साइन इन के ऊपर। ये लो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे मिल रहा है ना? तो ये कैसे मिल रहा है हमें, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू। बट विक्टिम कैसे लिंक सेंड करना है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये सिर्फ क्या गूगल पे ही हो सकता है या और भी बहुत किसी वेबसाइट पे हो सकता है? बना सकते हो जिसका भी चाहो, जिसका चाहो उसका बना सकते हो। जैसे वहां पे साइट क्लोनर था ना, उसका यूज कर लो ऑप्शन का। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्विस स्टार्ट कर लेता हूँ एक बारी। दोबारा से यूज करो सेट टूल के। तो नंबर 1 ले लो, नंबर 2 ले लो, नंबर 3 ले लो, उसके बाद नंबर 2 साइट क्लोनर है ना, वो सिलेक्ट कर लो। आईपी एड्रेस अपनी कंफर्म करो। नाउ कोई सा यूआरएल देना है, तो http://www.twitter ले लेते हैं, HTTP। एंटर। रेडी हो गया। अब अपने वहां पे जाओ, एक पी डालो वापस से, क्या हो गया? वो HTTP हो गया मेरे ख्याल शायद इसलिए। ओ, गलत हो गया ना, हम्म। वापस करना पड़ेगा। नंबर 3 ये जो आईपी है ये क्या रिमोटली भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। मतलब वो कैसे एक्सेसिबल होगा किसी और को? रिमोट के लिए अभी इसके लिए हमें एक सर्वर डालना पड़ेगा, हम डालेंगे फिर आपको बताऊंगा कैसे।
ठीक है। क्या हो रहा है? ये अपाचे हमने डिसेबल क्यों किया है इसे? डिसेबल नहीं किया हमने उसको, उसकी जो सर्विस है उसको डिसेबल किया है, लेकिन उसको नीचे रिस्टार्ट भी कर दिया हमने। ओके। ये लो, यहाँ पे लॉगिन पे चले जाओ, admin@gmail.com and the password 12345678 and enter। ये लो, ठीक है। तो ये था आपका सोशल मीडिया का टाइम, ठीक है। अब इसको आप वो वैसे कैसे करोगे ग्लोबली, उसके लिए हमें सर्वर डालना पड़ेगा, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं इसके आपको नोट्स सेंड कर देता हूँ, उस सिस्टम हैकिंग के नोट्स नहीं दिए। आपने लिख लिए होंगे, है ना? तो बस इसमें और कुछ नहीं है। देन फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि सैटरडे को होगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। सिस्टम हैकिंग के अभी आप दे रहे नोट्स? कमांड चाहिए क्या? हाँ, मतलब सिस्टम हैकिंग के नोट्स तो चाहिए। चलो दे देता हूँ, वेट करो, दे दो।